Hello everyone, welcome to my channel Nursing Couple Academy. So today we will discuss about pediatrics. So like concept of pediatrics, terminology of pediatrics, historical development of pediatrics and all. So उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी the thought of the day. And the thought of the day is your future is created by what you do today, not tomorrow. So आपका जो फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करता है कि आप जो आज कर रहे हैं, ना कि आप कल को करेंगे. ओके, सो एवरीवन नोज द लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, दो एंजॉय इट. So today we will discuss the concept about pediatrics. So concept of pediatrics is the word pediatrics is derived from Greek word. Pedia means child and itric means treatment and ix meaning branch of science. तो इसी तरीके से ये मिलकर के बनता है. Pediatrics is the branch of medical science that deals with the care of children from conception to adolescence. So जो पीडियाट्रिक्स है वो क्या है? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द केयर ऑफ चिल्ड्रन. जो पीडियाट्रिक्स है वो क्या है कि ये एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? द केयर ऑफ द चिल्ड्रन. कब से लेके कब तक? फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस. During health and illness, it is concerned with preventive, promotive and curative care of children. So जो भी कंसेप्शन से लेकर एडोलेसेंस तक का जो हेल्थ एंड इलनेस है उसी टाइम पे क्या है पूरा चिल्ड्रन की केयर के साथ डील करते हैं. एंड इसमें इट कंसर्न विथ प्रिवेंटिव केयर, प्रमोटिव केयर एंड क्यूरेटिव केयर बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पीडियाट्रिक इज टू फैसिलिटेट ऑप्टिमल हेल्थ. जो पीडियाट्रिक्स है उसका प्राइमरी जो गोल है वो क्या है कि फैसिलिटेट ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे को क्या हो प्रोवाइड हो सके? एक ऑप्टिमल हेल्थ प्रोवाइड हो सके एंड बच्चा स्वस्थ रह सके. एंड फैमिलीज एंड टू रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट. बच्चे के साथ साथ उसकी फैमिली भी हेल्दी एंड वेलबींग रह सके. एंड किसको रिड्यूस करना? इन्फेंट के या फिर चाइल्ड के मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना. एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज. और किसको कंट्रोल करना? जो भी इन्फेक्शस डिजीज स्प्रेड हो रही है उसको कंट्रोल करना. एंड जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको प्रमोट करना. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स. एक और डेफिनेशन देखते हैं. pediatric nursing is defined as the care given to neonates and children up to adolescence, usually in family hospital and daycare clinics. So जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि द केयर गिवन टू न्यूनेट, जो बच्चों को केयर देते हैं एडोलेसेंस तक के एज ग्रुप को, यूजुअली इन फैमिली हॉस्पिटल एंड डे केयर क्लिनिक. तो वो यूजुअली कहाँ प्रोवाइड की जाती है? फैमिली में, हॉस्पिटल में एंड डे केयर क्लिनिक्स में प्रोवाइड की जाती है. Next we will see principles of pediatric nursing. So pediatric nursing should focus on protecting children from illness and injury and guiding a working relationship with the parents and their children from the time of the first contact. So pediatric nursing का जो principle है वो क्या है? Principle means basically the सिद्धांत क्या है? So pediatric nursing should focus, जो pediatric nursing है उसको focus करना चाहिए किस पे? On protecting children. बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे? किसी भी तरीके का इंजरी हो गया, ठीक है, इलनेस हो गया, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस करना चाहिए. ठीक है. और गाइडिंग अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स. और पेरेंट्स के साथ में एक वर्किंग रिलेशनशिप उनको ताकि गाइड कर सके तो उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए. एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट. जब भी आप बच्चे के साथ फर्स्ट टाइम में मिल रहे हैं तो उस टाइम पे बच्चों के साथ भी एक गाइडिंग रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए. नेक्स्ट, नर्सिंग केयर शुड बी प्रोवाइडेड इन वेलनेस एंड इलनेस. जो नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइडेड इन वेलनेस एंड इलनेस, वो वेलनेस एंड इलनेस पे प्रोवाइड की जानी चाहिए. इट शुड इंक्लूड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन. और क्या क्या होना चाहिए इसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग में कि क्या कौन कौन सी केयर इंक्लूड होनी चाहिए? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर इंक्लूड होनी चाहिए, एज वेल एज रिहेबिलिटेटिव केयर भी इंक्लूड होनी चाहिए.
सेम एज इट इज़ नेक्स्ट है कि नर्स शुड अप्लाई फाउंडेशनल नॉलेज ड्यूरिंग नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। जो नर्स है उसको अपना जो फाउंडेशनल नॉलेज है वो अप्लाई करना चाहिए ड्यूरिंग टाइम ऑफ द केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सो शी और ही शुड अलाउ देम टू नो देयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। सो जो नर्स है उसको पता होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इज नर्स शुड एक्सेप्ट द चाइल्ड्स बिहेवियर एग्जैक्टली एज दे आर। नर्स को क्या करना चाहिए कि जैसा बच्चे का बिहेवियर है उसी तरीके का बिहेवियर एक्सेप्ट करना चाहिए एंड अवेयर अबाउट बिहेवियर चेंजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। और अवेयर रहना चाहिए कि बच्चे के एंड पेरेंट्स के बिहेवियर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट, नर्स शुड हेल्प द चिल्ड्रन टू अडाप्ट हॉस्पिटल सेटिंग। नर्स को क्या करना चाहिए, बच्चे को हेल्प करना चाहिए ताकि वो जो हॉस्पिटल सेटिंग है उसको अडाप्ट कर सके, उसमें एडजस्ट हो सके। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। नेक्स्ट वी विल सी ट्रेंड्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। सो जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसके आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं। सो साइंटिफिक ट्रीटमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। जो ट्रीटमेंट है वो एक साइंटिफिकली बेस्ड हो चुका है इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन फॉर प्रिवेंटेबल डिजीज़, और क्या हो चुकी है, वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती हैं फॉर द प्रिवेंटेबल डिजीजेज। मंथली असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मंथली असेसमेंट होता है, फोकस ऑन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन पे फोकस किया जाता है। एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड। जो साइंस है उसमें एडवांसमेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड, और मेडिकल फील्ड में काफ़ी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस बाय रजिस्टर्ड नर्स एंड पीडियाट्रिशियन। सो जो रजिस्टर्ड नर्स एंड पीडियाट्रिशियन है उनके थ्रू प्रैक्टिस की जाती है हॉस्पिटल्स में, मतलब कि उनके ही थ्रू अप्लाई की जाती है पेशेंट पे केयर एंड ऑल। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो गई है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो गई है, मीन सॉलिड प्रूफ प्रैक्टिस हो गई है, फैमिली सेंटर्ड केयर हो गया है, ट्रामाटिक केयर हो गई है। रेगुलर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन स्कूल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में, फैमिलीज़ में रेगुलर लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस होने लग गए हैं। ठीक है, सो मतलब कि आजकल अब ये सारा क्या हो गया है, एडवांसमेंट डेवलपमेंट हो चुका है किसमें, पीडियाट्रिक नर्सिंग में। नेक्स्ट वी विल सी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। तो जो चाइल्ड हेल्थ है उसका क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था। सो स्टडी ऑफ पीडियाट्रिक्स बिगेन इन द last of 1800s under the influence of Russian born physician Abraham Jacobi। so जो पीडियाट्रिक की स्टडी है वो कब स्टार्ट हुई थी, 1800 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन बॉर्न, जो रशियन बॉर्न फिजिशियन थे अब्राहम जेकबी। 1839 टू 1919 रेफर्ड एज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो जो अब्राहम जेकबी उनको क्या मानते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। So the end of 19th century is often registered as the dark ages of pediatric, ऐसा registered हुआ कि dark of ages pediatric। The first half of the 20th century is regarded as the dawn of improved healthcare for children। तो जो 20th century है regarded as the किस चीज़ से regarded है कि dawn of improved healthcare for children। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन इन प्राइमेटिव सोसाइटी। प्राइमेटिव सोसाइटी लाइक पहले के टाइम की सोसाइटी। ठीक है, सो अर्ली प्राइमेटिव पीपल वर नोमैड्स, दे वर मूविंग कॉन्स्टेंटली टू सर्च फॉर फूड एंड सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो जो अर्ली प्राइमेटिव पीपल थे वो लोग क्या करते थे कि मूव करते थे फॉर द फूड सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल से क्या मिल सके, फूड मिल सके। द सोसाइटी रूल दैट मालफॉर्म्ड एंड सिक चिल्ड्रन वुड ड्रेन एंड रिसोर्स ऑफ द ग्रुप। तो सोसाइटी का जो रूल था कि क्या था कि द मालफॉर्म्ड एंड सिक चिल्ड्रन वुड ड्रेन एंड रिसोर्स ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट इज द सिक चाइल्ड वॉज किल्ड और लेफ्ट बिहाइंड। और क्या होता था कि जो बीमार बच्चे होते थे उनको क्या कर दिया जाता था, वहीं के वहीं ऐसे ही छोड़ दिया जाता था या फिर उनको मार दिया जाता था। एंड समटाइम्स इन्फेंट्स वर किल्ड सिंपली बिकॉज दे वर फीमेल। और कभी कभी क्या होता था, उनको सिंपली ऐसे ही मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्या होते थे, फीमेल होती थी, इसलिए उनको ऐसे ही मार दिया जाता था।
who could not contribute as much productive labor to group as male could, मतलब कि जो फीमेल्स है वो क्या नहीं कर सकती, मेल्स के कंपैरिजन में क्या नहीं कर सकती थी कि उनको एक अच्छा अपना फिजिकली वर्क एज अ लेबर काम नहीं दे सकती थी, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी, इसलिए फीमेल चाइल्ड को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया जाता था। नाउ टर्म्ड एज फीमेल इनफेंटिसाइड, तो फीमेल चाइल्ड को जो ख़त्म कर देते हैं तो उसका आजकल के टाइम में टर्मिनोलॉजीज है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड उसको बोला जाता है। Next is some primitive persons believed that the birth of a defective infant was also punishment for previous transgression of the parents. Some primitive person, जो पहले के जो लोग होते थे उनका ये भी बिलीव था कि जो भी मतलब कि डिफेक्टिव इन्फेंट पैदा होता है, डिफेक्टिव बच्चा पैदा होता है, तो वो क्या है उनके लिए एक कर्ज है, एक पनिशमेंट है जो कि उन्होंने प्रीवियसली अपने टाइम पर पे किया होगा, गलत काम किया होगा, तो उसका ये एक पनिशमेंट है जो कि हमें क्या मिला है, डिफेक्टिव बच्चा पैदा हुआ है। नेक्स्ट इज द चाइल्ड इन एंशियंट सिविलाइजेशन, तो जो बच्चे हैं एंशियंट सिविलाइजेशन में उनको क्या केयर प्रोवाइड हुई। So the concept of importance of child to society gradually improved instead of liability. The child slowly became an asset to the society. So जो concept है उसका importance क्या हुआ, change हुआ, बच्चों को लेकर के society में क्या हुआ, बच्चों का importance change हुआ, gradually धीरे धीरे क्या हुआ, change हुआ। improve instead of liability मतलब कि लोगों के लिए बच्चे क्या हो गए, एक improve instead of liability, the child slowly become an asset to the society. society के लिए धीरे धीरे बच्चे क्या बनते चले गए, एक एसेट मीन्स यूजफुल बनते चले गए। ठीक है। इन इजिप्ट 1500 BC children received treatment which differed from that given to adult. With good care breastfeed was encouraged. Children were encouraged to learn as well as to participate in outdoor activities. So जो इन इजिप्ट में 1500 BC बिफोर सेंचुरी, सो चिल्ड्रन रिसीव ट्रीटमेंट, जो बच्चे हैं वो क्या करते होते थे, ट्रीटमेंट रिसीव करते थे विच डिफ़र, जो कि अडल्ट लोगों से क्या होती थी, डिफ़र होती थी। विद गुड केयर एंड ब्रेस्ट फीडिंग वॉज इनकरेज, ब्रेस्ट फीड को भी इनकरेज किया जाता था। चिल्ड्रन वर एनकरेज टू लर्न एज वेल एज टू पार्टिसिपेट इन आउटडोर एक्टिविटीज़, और बच्चे क्या करते थे, सीखते थे कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। सो पीडियाट्रिक नर्सिंग का क्या डेवलपमेंट रहा, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। सो द नर्सिंग स्कूल एसोसिएटेड विद सम ऑफ द अर्लीस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल वर डिवोटेड टू ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज टू द केयर ऑफ सिक चाइल्ड। सो जो नर्सिंग स्कूल है वो एसोसिएटेड थे सम ऑफ द अर्लीस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल, कुछ जो क्या थे पहले के जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल थे उससे एसोसिएटेड हुए क्या, नर्सिंग स्कूल्स वर डिवोटेड टू द ट्रेनिंग, जिसमें क्या किया गया कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई किसको, नर्सेस को, ताकि वो क्या कर सकें, सिक चाइल्ड का केयर प्रोवाइड कर सकें। इन इंडिया पीडियाट्रिक नर्सिंग वॉज नॉट गिवन इम्पॉर्टेंस, इंडिया में ज़्यादा पीडियाट्रिक नर्सिंग को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती थी ड्यू टू रिकॉग्निशन इन सिलेबी इन द अर्लियर पीरियड ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग। क्यों नहीं दी जाती थी, क्योंकि इतना रिकॉग्निशन नहीं था किसमें, सिलेबी में, या फिर बोल सकते हैं सिलेबस में। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन नर्सिंग इन मद्रास यूनिवर्सिटी, जो जब इंट्रोडक्शन हुआ किसका, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम का, कहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया कि मद्रास यूनिवर्सिटी में, CMC वेल्लोर RAK रैक दिल्ली। पीडियाट्रिक नर्सिंग एज अ कोर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950। सो पीडियाट्रिक नर्सिंग के कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया कब, 1950 में इंट्रोड्यूस्ड किया गया। So at present INC syllabus for undergraduate nursing students gives due weightage to pediatric nursing as a specialty. So आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में INC syllabus में क्या है कि for undergraduate nursing student gives due weightage to pediatric nursing as a specialty, जो pediatric nursing की specialty है उसको भी weightage दिया जाने लगा है just because of अंडर ग्रेजुएशन। सबसे पहले क्या है, इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, अंडर ग्रेजुएट होते हैं कि BSc नर्सिंग के लिए, देन उसके बाद एक पीडियाट्रिक नर्सिंग स्पेशलिटी है जिसका लोग कोर्स करते हैं, दैट इज़ द MSc नर्सिंग। So this is all about the a kind of introduction and principles, concept and all. This is all about the pediatrics. सो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।